अपने राज को अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि अगर ये आपके राज दूसरों को पता चल जाते हैं तो फिर वे राज नहीं रहते हैं और आपको किसी भी काम में बहुत कठिनाइयाँ जाती हैं। इसीलिए हर राज को अपने तक सीमित रखो। नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक धकेल चुके थे। श्री राम जानते थे कि रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा, उसके साथ ज्ञान और पंडित्य का अनंत आकाश भी कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का महान प्रकांडतम विद्वान अंतिम सांस लेने वाला है, जाओ उससे अनुरोध करो कि वे संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान रत्न डाल दे। लक्ष्मण जी श्री राम की बात सुनकर रावण के पास गए, रावण से ज्ञान निवेदन किया। रावण ने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा, बस मुंह फेर लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस आए और बोले, प्राण जाने को हैं लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा है। राम ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि तुम्हें मुंह फेरना ही रावण का पहला ज्ञान था? तुम सिरहाने खड़े होकर गुरु से ज्ञान मांग रहे थे। शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में होता है, उसके सिर पर नहीं। इस बार लक्ष्मण रावण के पैरों पास खड़े हुए और उस सबसे बड़े ज्ञानी ने उन्हें सफल जीवन के लिए कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र महत्वपूर्ण हैं। ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया था और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया था। पहला, शुभ से शीघ्र। रावण ने लक्ष्मण से कहा, मन का स्वभाव है और सत्कर्मों को स्थगित करते रहना है और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना है। सत्कर्म वो हैं जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किया जाए। दुष्कर्म जिसमें इन तीनों का अभाव हो। कई बार विचार आए कि मैं सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दूं, लेकिन मेरा मन इस सत्कर्म को टालता रहा। यदि मैंने सत्कर्म का पहला संगीत सुन लिया होता तो मरकट के सांस करता हुआ सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभ से शीघ्रम यानी शुभ करने का विचार आए तो उसे कभी स्थगित मत करना, उसी क्षण विचार को कार्य में लगा देना, वरना मन अपनी चाल बदल देगा। शत्रु को कमजोर ना समझो। कौन? राम, वही वनवासी जो जंगल जंगल मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास न घर है, न घाट है, न हाथी घोड़े, न राजपाट है। वो दशानन का सामना क्या करेगा? असंभव। लेकिन क्या हुआ? असंभव संभव हो गया। वो साधारण मानव आज विजय तिलक लगाकर सूर्य को आराध्य दे रहा है और इस माँ असुर का सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल की और इसकी धारशिला तो उसी दिन रख दी गई थी जब मैंने जगत पिता से अमरत्व का वरदान मांगा था। खुद को देवता, असुर, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन मैंने मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी थी, क्योंकि मैंने मनुष्य को इस लायक समझा ही नहीं था कि कोई मनुष्य मेरा सामना कर पाए। यही मेरा अहंकार मुझे ले डूबा। तीसरा, राज को राज रहने दो। मैं तुमसे अपने मन का गहरा भेद बांट रहा हूँ, लेकिन तुम ये भेद किसी से ना कहना। इससे अधिक हास्यास्पद बात कोई और हो सकती है क्या? अगर तुम खुद अपना राज नहीं रख पाए तो कोई क्या रखेगा? यही तो भूल मुझसे हुई है। माँ अजय था, लेकिन यह भेद की मेरी नाभि में अमृत है, मैं छिपा नहीं पाया और इसी भेद के बल पर मेरे ही भाई ने मेरे सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। ये मेरा अंतिम सूत्र है, इसे कभी मत भूलना। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि अपने राज को अपने तक ही सीमित रखें। अगर ये राज किसी और को पता चल जाते हैं, आपकी सफलता का द्वार वहीं से खुल जाता है।